अर्पिता मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ रही हैं। अर्पिता, देखिए आप उस यात्रा का हिस्सा रही, कितनी भव्य रही है यात्रा और इसके साथ ही जो हस्तांतरण का कार्यक्रम होना है उसमें आज क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले जरा तस्वीरों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर 10 बजे से पूजा अर्चना का कार्यक्रम होना है जिसका जिक्र आप कर रही हैं और इसके लिए यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए। यहाँ पर ये इन शिलाओं को जो कि नेपाल से यहाँ पहुंची है इनको सजाया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी अब धीरे धीरे जैसे समय नजदीक आ रहा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो नेपाल से जब ये शिला आई है तब से ये साथ चलते रहे हैं और एक तरीके से कहिए तो यही यहाँ पर लेकर भी आए हैं। आपका शुभ नाम? कैलाश कुमार शाह। आप नेपाल के हैं? जी। इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि इसका कलर यानी रंग काले रंग का होता है जिसमें विष्णु का वास माना। देखेंगे ना तो आप तुलसी के पात लेकर काली गंडकी में जाइए और जल में एक साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। अब इस साइज में तो हम सब इतना बड़े देखे ना, ये 600 करोड़ वर्ष पुराना कह रहा है, हम सब तो उतना पहले तो अब एजे 34-35 वर्ष हुआ तो अब इस साइज में आया है। अब देवशिला ये मान्यता है कि विष्णु का अवतार होता है। अब विष्णु का अवतार तो जैसे कि शिव देवशिला को फोड़ा नहीं जाता। अब इसलिए सब वो हमारे जो पंकज जी आपके यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री गए थे, पोखरा में रुके 40 दिन वहाँ पे 80 दिन लगे इन दो शिलाओं को, 40 दिन रुके वहाँ पे, उसके बाद 40 दिन खोजने में लगे, खोजते 80 दिन लगे। 80 दिन खोजने के बाद में 80 दिन से भी ज्यादा लगे। गंडकी प्रदेश का टीम तो उससे जियोलॉजिकल टीम तो उससे पहले भी 4-5 महीना पहले से खोज रही थी लेकिन बाद में खोजते खोजते पुरातत्व विभाग नेपाल इंडिया को दोनों पंकज जी के साथ में गए थे। दोनों टीम खोजने के बाद 80 दिन के खोजने के बाद देवशिला मिलने के बाद आप सबका मकर संक्रांति हम सबका माघ 1 गते होता है। उस दिन विधिवत रूप में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री विमल और जानकी मंदिर का महंत यानी इस पूरी तरीके से इसको चुना गया, उसके बाद इन शिलाओं को यहाँ पर लाया गया जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको सजाया जा रहा है। दिन भर आज ये कार्यक्रम बना रहने वाला है। नजर बनाए रखिएगा कि नेपाल से अयोध्या आते हुए शालिग्राम शिलाएं जिन भी रास्तों से गुजरी हैं भक्तों ने जोरदार स्वागत किया है। हमारी सहयोगी अर्पिता जिन्हें आप सुन रहे थे उन्होंने गोरखपुर में इस दिव्य यात्रा को देखा और उनकी ये रिपोर्ट भी देखिए। शालिग्राम शिला जो कि सीधे नेपाल से चलकर भारत पहुंची और इससे ही श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा बनना है, माता जानकी की प्रतिमा बनना है। और इस बीच अगर आप देख पाएंगे लोगों का कैमरा ऑन है, लोगों के हाथ एक बार यहाँ तक पहुँच जाने हैं और इन सब के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा भी हो रही है जब यहाँ से ये यात्रा गुजर रही है। हाथों में भगवान राम के लिखे हुए नारों वाले ये झंडे, मुंह पर भगवान राम के नारे, तो कुछ ऐसा जोश यहाँ पर राम भक्तों के बीच में है क्योंकि लोगों का कहना है लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर बनने को है और ऐसे में जब माता जानकी के मायके से ये शालिग्राम शिला आती है तो उत्साह दोगुना हो जाता है और इसीलिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जो तय कार्यक्रम था उससे ये यात्रा देर से चल रही है क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा ही जमावड़ा लोगों का देखा जा रहा है भारी तादाद में इलाके में, जहाँ पता चल रहा है कि इसी शिला से भगवान राम की मूर्ति बननी है। हर कोई इसे सिर्फ अपने आंखों में कैद कर लेना चाहता है, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है और इसे एक बार छूने के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है, इस तरीके का जोश जो है वो लोगों के बीच में है। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है कि भगवान राम की मूर्ति का निर्माण जो है इसी शालिग्राम से होना है, इसी शालिग्राम की शिलाओं से होना है और 2024 तक बताया जा रहा है राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला की मूर्ति को तैयार करने के लिए नेपाल की गंडक नदी से शालिग्राम शिलाखंड भारत लाए गए हैं और उसी को अपने आंखों में कैद करने के लिए किस तरीके से जोश है ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। तो नेपाल से शालिग्राम शिला लाने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल की अहम भूमिका रही है। पूरे रास्ते उस शिला के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को देख ऐसा लग रहा है मानो कलयुग में त्रेता युग लौट आया। और मुझको लगता है कि रात्रि में शायद 2-4 किलोमीटर छूटा हो तो छूटा हो, नहीं तो बिहार के सीमा में घुसते और निकलते जन सैलाब ही जन सैलाब था। बहुत
लगता था कि त्रेता युग वापस हो गया है। और संजोग था कि जिस मार्ग से मारे थे तभी त्रेता में राम उस मार्ग से होते हुए बिहार गए थे। जैसे हम लोग नेपाल से घुसे इंडिया में तो वह बॉर्डर की सीमा टूट गई, भौगोलिक सीमा टूट के आध्यात्मिक जो हम राम और इनको मानते हैं वह भी साकार हो गया था। और दोनों तरफ के लोग ऐसे मिल गए, लगता था कि जैसे वास्तव में मिथिला से सीता की विदाई हो रही है और राम के साथ सीता जा रही है। उस समय के दृश्य कहीं कहीं बहुत कारुणिक भी था।